जब रास्ते कहानियाँ सुनाने लगे और पहाड़ आपको आईना दिखाने लगे तो समझ लेना आपका सफ़र पहाड़ों में है। सोचा नहीं था कि आज का सफ़र इतना रोमांचक और आनंददायक होगा, इतने बेहतरीन नज़ारे होंगे, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का ब्लॉग मिस ना करके ब्लॉग को पूरा देखना। तो आज मैं जा रहा था 2 महीने बाद फिर से अपने कॉलेज। तो मुझे जाना था पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा। तो ये है केमू स्टेशन और ये है मेरी बस जो यहाँ पे लगी है। तो मैं बस में बैठ चुका हूँ और अगर आप भी पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा जाना चाहते हो तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे बस लगती है डेली। और ये हो गई है सफ़र की शुरुआत। और सफ़र की शुरुआत एक अच्छे भजन से करी। तो अब हम पहुंच गए थे चोली और बड़ा ही भक्ति में लीन सफ़र है ये। एक के बाद एक भजन चलते रह रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है गुरना माता का मंदिर जहाँ सारी बसें रुक के दर्शन करती हैं। वो 5 मिनट का ठहराव लगता है जैसे भगवान हमें याद दिला रहे हो कि जितनी भी जल्दी हो ज़िंदगी में रुकना ज़रूरी है। कभी मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती है तो दिल को सुकून मिल जाता है, कभी प्रसाद की खुशबू से लगता है जैसे सफ़र और मीठा हो गया हो। तो अब मैं बस में बैठने जा रहा हूँ और मैं ये बस में बैठ गया। ये मंदिर हमें सिखाते हैं कि सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो, ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। रास्ते में कहीं सकड़े मोड़, कहीं खाई के बिल्कुल पास गुजरना पड़ा। दिल की धड़कन तेज़ होती, लेकिन सामने दिखते बर्फ़ से ढके पहाड़ जैसे कह रहे हो, डर मत, मंजिल हमेशा पास होती है। कभी खिड़की से बाहर झांकता तो बादल हाथों को छूते लगते, कभी नीचे घाटी में बहती नदी दिल को खींच लेती। बीच में गांव आते, छोटे छोटे मंदिर दिखते, हर मंदिर से जैसे लगता कोई आशीर्वाद दे रहा हो, सफ़र सुरक्षित रहे। लंबा सफ़र था, कभी धूप, कभी छाँव, कभी ये नज़ारे, कभी रास्तों में गड्ढे। सीट पर बैठते बैठते कमर अकड़ गई, लेकिन यही तो असली मज़ा है सफ़र का। तकलीफ़ के बाद ही मंजिल मीठी लगती है। कभी बस रुकी तो दुकानों में चाय मिली, कभी किसी से 2 बातें कर ली, और ये छोटी छोटी चीज़ें सफ़र को यादगार बना देती है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, चलते रहो, मंजिल मिल ही जाएगी। सफ़र में सिर्फ मंजिल ही नहीं, रास्ते के हर मोड़ को जीना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी, सफ़र हमेशा कुछ नया सिखा जाता है। अब सफ़र में थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, क्योंकि अब लग चुके थे पहाड़ी गाने, जो कि आप सुनो और इस वाइब के मज़े लो। फल मेरी कहानी माँ, चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम। रानी खेतबे भर्ती भयूं, रेजिमेंट कुमाऊं, 18 उम्र छी तब छूट के मेरो गाँव। लोग पूछते हैं पहाड़ों में सुकून क्यों है, तो देखो यार, ये पहाड़, ये पहाड़ों के बीचों से निकलती नदियाँ, ये बादल जो पहाड़ को चूमते हैं, इसमें क्यों सुकून नहीं मिलेगा। तो गाइज़, अब हम घाट पुल पार करके आगे को बढ़ चुके हैं और देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन व्यू, पहाड़ों से बीच से निकलती हुई नदी। पर जो चीज़ आंखें रिकॉर्ड कर सकती है वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, पर फिर भी आप देख सकते हो यार, सफ़र हमें कितना सुकून देता है। हम बैठे बैठे टेंशन में रहते हैं, तो इससे अच्छा है बाहर निकलो कहीं सफ़र में, सफ़र सुकून देता है। तो भाई अभी हम धनिया पहुँच चुके हैं और अभी बस रुकी खड़ी है नाश्ता करने के लिए। तो देखो
यहाँ का व्यू ऐसा है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आज इस सफ़र में हमें। सफ़र के बीच बस घने जंगलों से गुजरती है तो ऐसा लगता है ज़िंदगी भी इन पेड़ों की तरह है। हर पेड़ अपनी जगह खड़ा है और तूफ़ान आए या बरसात ये हमें सिखाता है मजबूत बने रहना। जंगल ये भी याद दिलाते हैं अकेला पेड़ कमज़ोर हो सकता है लेकिन सारे पेड़ मिलकर खड़े होते हैं तो पूरा जंगल बन जाता है। यानी इंसान अकेला टूट सकता है पर साथ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी सीख जंगल के बीच हमेशा अंधेरा होता है लेकिन सबसे ताज़ी हवा और गहरी शांति भी मिलती है। मतलब ज़िंदगी के अंधेरे दौर ये हमें ज़्यादा ताकत देते हैं। मंजिल का मज़ा तभी आता है जब रास्ते में ऐसे नज़ारे मिलते हैं। और देखो ये रहा अल्मोड़ा, ये सामने जो अल्मोड़ा का नज़ारा दिख रहा है यही वजह है कि पहाड़ों का सफ़र कभी बोर नहीं करता। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर पहाड़ी पर एक नया दृश्य। सच कहूँ तो ये सफ़र ही मंजिल लगता है। तो मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूं और ये रही रूम की कंडीशन। 2 महीने बाद आज हॉस्टल आ रहा हूं। अब थोड़ी करता हूं सफाई और ये हो चुका है मेरा रूम रेडी। तो आज का व्लॉग तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बताना। वो नज़ारे देखकर आपको अच्छा लगा या नहीं।